अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना व मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व शफीअना व हबीबना व तबीबना व तबीब कुलूबिना व वकीलना व कफीलना व मुईनना व फरीदना व अशरफना व नूरना व नूर अयूनना व नूर दीनना व नूर कल्बना व नूर ईमानना व नूर फुरकानना अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अत्ताइबून अल-आबिदून अल-हामिदून अश-शाइहून अर-राकिऊन अस-साजिदून अल-आमिरून बिल मारूफ वन-नाहून अनिल मुनकर वल-हाफ़िज़ून लिहुदूदिल्लाह व बश्शिरिल मुमिनीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले मैं और आप आका इनामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक मुख्तार शहंशाह ज़ी वकार नाइबे परवरदिगार सफ़ी रोज़े शुमार बेकरारों के दिल का करार अनीसे बेकसा फ़ख्रे रसूला मालिक अर्दो आसमा वो कौनैन में अनोखी शान वाले दाई हलीमा के राज दुलारे अब्दुल्ला की आंखों के तारे यानी वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले मुरादे गरीबों की बर लाने वाले वो आका जिनका सीना अलम नशरह लक सदरक वो आका जिनकी हर हर अदा कुरान यूं बयान करे वो आका जिनका सफर सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम वो आका जिनका बोलना वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा वो आका जिनका सीना अलम नशरह लक सदरक वो आका जिनका कदम ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंता हिल्लुम बिहादल बलद वो आका जिनके बारे में अल्लाह कुरान में यूं बयान फरमाए कि ऐ लोगों मैं भी दुरूद पढ़ता हूँ मेरे फरिश्ते भी दुरूद पढ़ते हैं और ऐ ईमान वालों तुम भी मेरे महबूब पर दुरूद पाक भेजा करो कसरत से दुरूद पाक भेजा करो। पढ़िए बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात इकरामी मैंने जो आपके पास आयत करीमा तिलावत हुई है उसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि अत्ताइबून अल-आबिदून अल-हामिदून अस-साइहून अर-राकिऊन अस-साजिदून अल-आमिरून बिल मारूफ वन-नाहून अनिल मुनकर वल-हाफ़िज़ून लिहुदूदिल्लाह व बश्शिरिल मुमिनीन यानी ऐ तौबा करे वाला इबादत करे वाला खुदा जी तारीफ करे वाला अच्छी बातों का हुक्म देने वाले बुरी बातों से मना करने वाले और अल्लाह के अहकाम की हिफाजत करने वाले वबश्शिरिल मुमिनीन है महबूब इन मोमिनों को खुशखबरी सुना दीजिए। हज़रात इकरामी मेरा मौजू कुछ और था और मैं इस मौजू पे आ गया क्योंकि इस वजह से कि आज मौलाना साहब की तकरीर सुन के मैं इनका आशिक हो गया। इन्होंने जो बात कही ना आजकल के उलमाए कराम मैं उलमा नहीं हूँ मैं आलिम नहीं हूँ मैं एक जाहिल और नाकाबिल इंसान हूँ मुझे कुछ नहीं आता। अरे जो कुछ है इनकी देन है इनकी वजह से मैं यहाँ खड़ा रह सकता हूँ लेकिन आज बोलना तो दूर की बात है मैं इस मजमे में बैठने के लायक नहीं हूँ। हज़रात इकरामी आजकल के उलमाए रब्बानी की बात नहीं कर रहा जो लोग यूं ही आलिम बन जाते हैं जैसे तैसे फाला फाला करके जो 2-3 किताबें पढ़ के आलिम बन जाते हैं नाकिस आलिम जिसे कहते हैं वो उलमा इसी ताक में रहते हैं कि स्टेज पे बैठ के दूसरे आलिम को गिराऊं
और मेरा पत्ता यहाँ लग जाए, उसका कट हो जाए। इसीलिए आज हमारी सुन्नियत नुकसान के अंदर, खसारे के अंदर है। ये वहाबी देवबंदी क्यों आगे बढ़ रहे हैं? क्यों प्रचार नहीं करते? हमारी तरह जलसे नहीं करते, जगह जगह पे जलसे मुनाकिब नहीं करते। वो गुप्त में काम करते हैं। दारुल इकामा, दारुल सल्तनत, दारुल उलूम ऐसे खोल के बैठे हुए हैं। हर एक जगह कोई जाहिल को देख लिया, घर पे गए, ऐसी दलील दी, ऐसी हदीसें सुनाई, ऐसी कुरान की आयत। अब जाहिल को क्या पता कि आयत का क्या तर्जुमा होता है, उसकी तफसीर क्या हुई? अरे उन नादानों को खुद को तफसीर नहीं पता तो दूसरों को क्या सिखाएंगे? ऐसी गलत तफसीर बयान करते हैं, वो ईमान गया उसका। हमारा सुन्नी जाहिल, आज उलमाए किराम की कमी यही है कि हम जाहिलों को सिखाते नहीं है कि कुरान की आयतों का क्या है, क्या तर्जुमा है। अहले हदीस हदीसों को पेश करते हैं। अब उनकी बात करता हूँ। अहले हदीस से जब मुनाजरा होता है तो कहते हैं बुखारी शरीफ से हदीस लाओ। क्यों? बुखारी शरीफ हम मानते हैं कुरान के बाद बुखारी शरीफ का मर्तबा, कुरान के बाद तमाम किताबों में आला व अफजल बुखारी शरीफ का मर्तबा है। बुखारी शरीफ अफजलुल किताब में से सबसे पहले नंबर पे है हदीस की किताबों में। बुखारी शरीफ में हदीस लाओ। अरे बुखारी शरीफ में वही हदीस सच है, हम मानते हैं। सही हदीसें वही है, हसन हदीसें वही है, लेकिन क्या दूसरी हदीसें गलत है? सुनन इब्ने नसाई गलत है, सुनन माजा गलत है, अबू दाऊद गलत है, मुअत्ता इमाम मोहम्मदा गलत है, मुअत्ता इमाम मालिक गलत है। अब मैं बुखारी की बात कर रहा हूँ। इमाम बुखारी को कितनी हदीसें याद थी? इमामी बुखारी को 3 लाख हदीसें याद थी। 1 लाख सही हदीसें याद थी और 2 लाख ज़ईफ, हसन लिज़ात ही, वो हदीसें अलग। 1 लाख सही हदीसें इमाम बुखारी को याद थी। और बुखारी शरीफ में कितनी हदीसें लिखी हुई है? कोई बताएगा? पता है नहीं बताएगा। उलमा इकराम बता देंगे, आप तो क्या दूर की बात है। बुखारी शरीफ में 7.5 लाख हदीसें हैं और इनकी तमीद करते हुए बुखारी शरीफ को देखते हैं तो सिर्फ 4,500 हदीसें दोनों जिल्दे में मज़कूर है। 4,500 हदीसें बुखारी शरीफ में, सही हदीसें बुखारी शरीफ में। बुखारी शरीफ का मर्तबा इसलिए आला है कि इमाम बुखारी का जो तरीका था, हदीस लिखते, इससे पहले वुजू करते, हर तवाफ करते, काबे का तवाफ करते, वुजू करते, 2 रकात नफल पढ़ते, उसके बाद हदीसें लिखते। इस अमल को देखकर, इस अमल की वजह से आका ने बुखारी शरीफ को तमाम किताबों से आला मर्तबा अता फरमाया। 4,500 बुखारी शरीफ में हदीसें, 95,500 हदीसें सही, वो कहाँ है? वो नहीं चाहिए तुमको? बोलते हो बुखारी शरीफ की हदीस लाओ, बुखारी शरीफ की हदीस लाओ, दूसरी हदीसें गलत है। मुस्लिम शरीफ को क्यों नहीं मानते ये लोग? क्योंकि मुस्लिम शरीफ में पहली हदीस इल्मे गैब के बारे में है और ये नादान इल्मे गैब के मुनकर है। कहाँ मुस्लिम शरीफ को मानेंगे? बुखारी शरीफ में है इल्मे गैब की हदीस है, लेकिन सुराग नहीं है। सुराग में इन्नमल आमालु बिन्नियत, नियत की एक हदीस पहले है बुखारी शरीफ में। हजरात गिरामी, मैंने मौजू पे आता हूँ। हजरात गिरामी मेरे जो आयत करीमा तिलावत की, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, उसमें पहली सिफत है अत्ताइबून। मोमिन पर लाजिम है कि सबसे पहले अपने गुनाहों से तौबा कर ले, गुनाहों से पाक हो जाए। आज उम्रे पे जा रहे हैं, माशाअल्लाह मेरे जद्दे वालिद भी जा रहे हैं, वो 2-3 बार और भी जा चुके हैं, प्रैक्टिकल करा है, कोई मसला नहीं है। और ये बहुत बड़ी बात है कि मुर्शिद को साथ में ले जा रहे हैं, उनका फैज भी मिले। और जो इनको नहीं आता अरकान, नहीं तो कुछ लोग उम्रा पे जाते हैं ना, पता नहीं उम्रा के अरकान क्या है, टूर में जाते हैं, नमाज नहीं पढ़ते, वहाँ होटल में सोते रहते हैं, इनको पता भी नहीं है कि कहाँ हमारा अरकान छूट गया, कहाँ दम लागू होता है, कहाँ दम देना पड़ता है, ये भी पता नहीं है। ये सोचते हैं कि हम उम्रा करने जाएंगे, उम्रा करने जाएंगे, हमारे गुनाह पाक हो जाएंगे। माँ के पेट से पैदा होके आता है जैसा बच्चा, ऐसे होके आएंगे। अरे मैं कहता हूँ तेरे गुनाह माफ नहीं होते, तेरे गुनाह माफ नहीं होते, क्योंकि तू यहाँ से तौबा करके जाता है। भाई ये बता, तू यहाँ से सच्चे दिल से तौबा करके गया था? जिससे दुश्मनी थी उससे माफी मांग के गया था? क्या तौबा करके गया था? मिसाल के तौर पे समझाता हूँ, हजरे अस्वद, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से आए ना, हजरत अस्वद को लेके आए ना, 7 चीजें हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से लेके आए हैं। मेरे पास वक्त नहीं है, तफसील में नहीं जानना चाहता, किसी को पूछना हो तो बाद में आके पूछ सकता है, कोई मसला नहीं है।
हजरत आदम अलैहिस्सलाम 7 चीजें लेके आए, इसमें से एक हजर अस्वद। हजर अस्वद नाम नहीं है उसका, अभी हजर अस्वद कहा जाता है, लेकिन आया था तब हजर अबयज़ का, सफेद पत्थर था। आज तुम्हारे गुनाह चूस चूस के वो काला हो गया है, गुनाह को जज्ब कर करके काला हो गया है। वो हजर अस्वद, जब तुम जाते हो यहाँ से गुनाह तौबा करके नहीं जाते हो, तो फिर कहां से वो तुम्हारे गुनाह खींचेगा। मिसाल के तौर पे समझाता हूं, ये वायर है, वायर के ऊपर जो प्लास्टिक का लगा हुआ है, किस लिए लगा हुआ है? ताकि किसी को करंट न लगे, शॉर्ट न लगे, करंट न लगे, शॉर्ट न लगे। सिर्फ वो तार को डाल देते तो कोई वायर को छूने की हिम्मत करता? अब तुम तौबा करके नहीं जाते हो तो तुम्हारे जिस्म पे, तुम्हारे हाथों पे प्लास्टिक के ग्लव्स, रबर के ग्लव्स लग जाते हैं गुनाहों के। जो हजर अस्वद गुनाहों को खींचना चाहता है, लेकिन वो गुनाहों के जो ग्लव्स लगे हुए हैं उसकी वजह से खींच नहीं पाता, उसकी वजह से खींच नहीं पाता। ये बात और है, हमें अरकान अदा करने हैं तो किसी आलिम की सोबत में रहो। मैं तो सोबत में रहता हूँ, इसीलिए आज यहाँ खड़ा रहा हूँ, लेकिन तो मेरी क्या औकात कि मैं कुछ बोल पाऊँ। तो हज़रात गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में इरशाद फरमाया, मैं युतिउल्लाहु फक़द अता अल्लाह। दूसरी और जगह पे इरशाद फरमाया, अतिउल्लाहु अतिउर रसूल। दो आयतें हैं, एक जगह अल्लाह फरमाता है कि हुजूर की इताअत करो, दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि हुजूर की इत्तिबा करो, इत्तिबा करो, इताअत करो। दोनों में फर्क क्या है, ये किसी को पता है? दोनों में फर्क क्या है? आज मैं बताता हूँ। ये अहले हदीस वहाबी देवबंदी इताअत करते हैं, इताअत उसे कहते हैं हदीस को मान लेना, किसी की बात को मान लेना, यह है इताअत। यानी हदीसों में जो लिखे हुए हैं, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इताअत करना, यानी हुजूर के जो अक़वाल है उनको मान लेना, उन पे अमल करना। हदीसों में जो लिखे हुए हैं, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इताअत करना, यानी हुजूर के जो अक़वाल है उनको मान लेना, उन पे अमल करना, उसे कहते हैं इताअत। सुनन इब्न नसाई में अक़वाल लिखे हुए हैं, इब्न माजा में लिखे हुए हैं, बहुत सारी हदीसी किताबों हैं, इनमें अक़वाल मुस्तफ़ा लिखे हुए हैं। लेकिन इत्तिबा किसकी की जाए? इत्तिबा किसे कहते हैं? इत्तिबा उसे कहते हैं कि फेल को मान लेना। बुखारी में लिखा हुआ है हुजूर ने मुस्कुराया, ये कहाँ लिखा हुआ है हुजूर ने कैसे मुस्कुराया? बुखारी में लिखा है हुजूर चले, ये कहाँ लिखा हुआ है कि हुजूर कैसे चले? अब जो दलील मानते हैं, हमारे सुन्नी मुसलमानों को दहशतगर्दी में मुब्तला करते हैं, वो किस लिए? क्योंकि वो इताअत करते हैं, इत्तिबा नहीं करते। और हमारे सुन्नी इताअत करते हैं, इत्तिबा भी करते हैं। ख्वाजा अजमेरी, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के जो कानून है, उनका जो परचम है, उनका जो खिदमत का तरीका है, उसे साथ लेके चलते हैं, वो काम को लेते हैं। हजरात गिरामी, अगर इताअत करनी है तो बुखारी शरीफ की हदीसों पे अमल करो, इताअत करनी है तो मुस्लिम शरीफ की हदीसों पे अमल करो, इताअत करनी है तो सुनन इब्न माजा पे अमल करो, इताअत करनी है तो सुनन नसाई पे अमल करो, इताअत करनी है तो मुअत्ता इमाम मालिक पे अमल करो, इताअत करनी है तो मुअत्ता इमाम मोहम्मद पे अमल करो। अगर इताअत करनी है तो इन हदीसी किताब को ले लो, लेकिन अगर इत्तिबा करनी है तो सरकार गौसे आजम को देख लो, अगर इत्तिबा करनी है तो ख्वाजा अजमेरी की देख लो, अगर इत्तिबा करनी है तो इब्ने हजरत जुनैद बगदादी की अदाओं को देख लो। ये इत्तिबा है, ये इताअत है। और हमारे जो इत्तिबा करते हुए जो परचम को आगे लहराते हैं, तो अब जाके कोई मुसलमान बनता है, तब जाके कोई काफिर से मुसलमान बनता है। लेकिन ये लोग मुसलमान तो दूर की बात है, मुसलमान तो ये लोग दूर बनाएंगे, लेकिन जो मुसलमान हैं उन पर भी कुफ्र और शिर्क का फतवे जारी कर रहे हैं, उन पे भी शिर्क और बिदअत के फतवे जारी कर रहे हैं। अब मैं बताता हूँ, एक कब्र के मुनकिरों,
कब्र पे जाने से जो इनकार करते हैं, कब्र के मुनकिरों, मैं आज तुमसे कहता हूँ कि कब्र पे जाने के से हमको रोकते हो। तुमने कितना कलमा पढ़वाया, तुमने कितनों को मुसलमान बनवाया, लेकिन आज मेरे ख्वाजा की बात करता हूँ कि मेरे ख्वाजा ने भी एक कब्र पे 40 दिन का चिल्ला किया था। क्या किया था? 40 दिन का चिल्ला किया था। किसके ऊपर किया था? दाता अली हजवेरी की कब्र अनवर पर 40 दिन का चिल्ला किया था। आज मैं बताता हूँ कि 40 दिन का चिल्ला करने वाला हिंद में आके 90 लाख को कलमा पढ़ा देता है। तो एक कब्र के मुनकिर, तूने कितनों को कलमे पढ़ाए? तूने कितनों को कलमे पढ़ाए? हजरत गिरामी अब ये दलाइल देते हैं इत्तिबा और इत्तिआ के, तो वो कहते हैं कि उनसे मांगने की क्या जरूरत है, उनसे मांगने की क्या जरूरत है? अल्लाह से मांगो, अल्लाह देता है। अल्लाह कादिर मुतलक है, अल्लाह सब कुछ देने वाला है। वलियों के दर पे क्यों जाते हो? रसूलुल्लाह के दर पे क्यों जाते हो? हुजूर से मिलने क्यों जाते हो? तुम्हारे अकीदे गलत है, उनके वहां नहीं जाना चाहिए। अगर मांगना ही है तो अल्लाह तबारक व तआला से मांगो। हज़रात गिरामी ऐसी ऐसी दलीलें देते हैं। आज मैं कहता हूँ, आज मैं आपको एक बात बता दूं, अल्लाह तबारक व तआला की दो चीजें हैं, चीजें भी नहीं कह सकता, एक दो कानून है, एक है कानून, एक है कुदरत। अल्लाह तबारक व तआला कादिर कुदरत है। अल्लाह तबारक व तआला की ये कुदरत है कि किसी इंसान को बगैर माँ बाप के पैदा कर सकता है। अल्लाह तबारक व तआला की ये कुदरत है कि किसी को माँ के बगैर पैदा कर सकता है। अल्लाह की ये कुदरत है कि किसी को बाप के बगैर पैदा कर सकता है। मगर हज़रात गिरामी, अगर कोई इंसान ये कहे कि मैं शादी ही नहीं करूंगा, मेरा रब का दिल का कुदरत वाला है, कुदरत रखता है, मुझे बच्चे दे देगा। अरे अपलोड करेगा बच्चे को? है बच्चे अल्लाह तबारक व तआला देता है क्योंकि अल्लाह कुदरत रखता है। अल्लाह कादिर कुदरत है। वो कहता है मैं शादी ही नहीं करूंगा, मेरे बच्चे आ जाएंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है बेशक मैं कादिर कुदरत हूँ, लेकिन कानून ये है कि तू शादी कर, उसके बाद मैं तुझे बच्चे अता करूंगा। अगर कोई शख्स कहे कि मुझे पानी पीना है लेकिन मैं पानी नहीं पीऊंगा, अल्लाह कादिर कुदरत है, मेरी प्यास बुझा देगा। पानी नहीं पीना, अल्लाह प्यास बुझा देगा। तो अल्लाह फरमाता है कि तू पानी नहीं पिएगा तब तक मैं तेरी प्यास नहीं बुझाऊंगा, क्योंकि तू मेरे कानून को तोड़ रहा है, तू मेरे कानून को तोड़ रहा है। अगर ये कानून की बात करते हैं कि अल्लाह हमारा कादिर है, हर एक चीज पर कुदरत रखता है, तो मैं बात करता हूँ उनकी, अल्लाह कुदरत वाला है। बेशक मैं भी मानता हूँ, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का ये कानून है कि जो मेरे नबी से अदा रखेगा उसे भी मैं इतनी तौफीक नहीं दूंगा, जो गुस्ताखी करेगा उसके लिए भी ये कानून नहीं है, उसके लिए भी ये कुदरत नहीं है। हज़रात गिरामी, ये बात और है। फिर दलीलें देते हैं, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, बेशक हुजूर हमारी तरह आम बशर। माज़अल्लाह, ये कुफ्र, काफिर लोग ये बोला करते थे, ये जुमले काफिरों के हैं। और तू कहता है वक्त मेरे पास बहुत कम है, लेकिन इस अंदाज मुख्तसर से समझता हुआ चला जा रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, इसका तर्जुमा यह है कि बेशक मैं जाहिरी सूरत में तुम्हारी तरह आम बशर हूँ, मुझ पर वही आती है। लेकिन उन्होंने ये तर्जुमा तो देख लिया, हाशिया देखा है, हाशिये में मुआसे ने लिखा है। किसका मतलब ये? अल्लाह तबारक व तआला जब ये आयत नाज़िल फरमाई, शान नुज़ूल ये था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने बगैर बाप के पैदा फरमाया, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मान लिया। एक मौजज़ा था, मौजज़े थे इनके पास, मुर्दों को जिंदा करना, कोड़ी को शिफा देना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़े थे। अल्लाह का बेटा मान लिया, हज़रत मरियम को अल्लाह की बीवी मान लिया। ये काफिरों का अंदाज है, ये मान लिया। अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए आयत जिक्र फरमाई क्योंकि मेरा महबूब तमाम मौजज़ों को लेकर आ रहा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास एक दो मौजज़े थे, लेकिन मेरे महबूब खुद मौजज़ा थे, खुद मौजज़ा बन के आ रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला ने आयत बयान की ताकि मेरे महबूब को कोई खुदा न मान ले, इसलिए आयत बयान की।
अगर मिसल की बात करते हो तो मैं बताता हूँ ना, मेरे महबूब की 4 आंखें, 4 कान हैं, तेरी 2 आंखें 2 कान हैं। 4 आंखें कैसे? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जब मेराज के लिए हुजूर को लेने आए, सके सदर किया, जब दिल का मुआयना किया तो मेरे महबूब की दिल के अंदर 2 आंखें 2 कान थी। 2 आंखें फिही उज़ुनाने व आइनाने, 2 आंखें और 2 कान थे। मेरे महबूब की 4 आंखें 4 कान तेरे पास कहाँ है? आज हम बैठे हुए हैं, मदीने का मंजर नहीं देख सकते, लेकिन हमारा अकीदा ये है, महबूब हमको देख रहे हैं। हज़रात गिरामी, मैं तेरी बात करता हूँ कि तेरे पास में अगर 2 दिन तक तू नहीं आएगा, तेरे पास इतनी बदबू आएगी कि तेरे पास में जाने से कोई डरेगा। इतनी बदबू मार रहा है, 2 दिन मत ना, मैं बोलता हूँ तेरे अंदर इतनी गिल्टी फील होगा, किसी को ऐसी बदबू आएगी, तेरे पास में कोई नहीं आएगा। लेकिन मेरे महबूब का पसीना, हज़रत उम्मे सुलैम पसीनों को जमा करती थी ताकि बच्चों के लिए बरकत बन जाए। मेरे महबूब का पसीना जमा किया जाता था। मेरे महबूब की थूक हुजूर किसी को लोहा पे दहन लगा देते तो सिफा याब हो जाते। ये मेरे महबूब की शान थी। लेकिन आज तेरे थूक पे कोई थूकने को तैयार नहीं, थूकने के लिए तैयार नहीं होती है तेरी थूक पे। लेकिन मेरे महबूब का लुआबे दहन तो किसी को सिफायाब कर देता था। एक वाक़या याद आ रहा है पर बयान नहीं करूंगा। हज़रात गिरामी, हुजूर की नमाज, तो नमाज कितनी पढ़ता है? तुम पे कितनी नमाज फर्ज है बता दो, कितनी नमाजें फर्ज है? 5 ना? मेरे महबूब पे 6 नमाजें फर्ज थी। तहज्जुद की नमाज मेरे महबूब पे फर्ज थी। तेरी नमाज मेरे महबूब की नमाज की तरह नहीं है, तेरी थूक मेरे महबूब के लुआबे दहन की तरह नहीं है। अब कलमे की बात करता हूँ तो कलमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे महबूब कलमा पढ़ते थे ला इलाहा इल्लल्लाह अना रसूलुल्लाह। तेरा कलमा उनके कलमे की तरह नहीं है। तू ज़कात देता है, मेरे महबूब पे ज़कात फर्ज नहीं थी। मेरे महबूब पे ज़कात फर्ज नहीं थी। तुझ पे अरकान, इस्लाम के अरकान 5, मेरे महबूब पे 4। ज़कात क्यों फर्ज नहीं थी? फिका का मसला है कि बाप बेटे को ज़कात नहीं दे सकता, क्योंकि बेटे की मिल्कियत, बेटे की जितनी भी प्रॉपर्टी है बाप की है। दरअसल में बाप की प्रॉपर्टी है। अगर बाप बेटे को ज़कात दे तो वही प्रॉपर्टी उसके पास आ गई। बेटे की प्रॉपर्टी बाप की प्रॉपर्टी, ज़कात नहीं चलेगी, क्योंकि ज़कात देगा तो उसी की प्रॉपर्टी में आएगी। बेटा उसका है। आइन इसी तरह बंदा, गुलाम आका को ज़कात नहीं दे सकता, आका गुलाम को ज़कात नहीं दे सकता। क्यों? बेटे का जो हुक्म है इसी के ऊपर यही हुक्म लागू पड़ता है। जब आका अपने गुलाम को ज़कात नहीं दे सकता तो अल्लाह फरमाता है ए महबूब आप ज़कात न दे, क्योंकि दुनिया में जितने भी हैं उन पे ज़कात फर्ज की है, आप पे नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया आपकी नौकर है। कहां से ज़कात दोगे? मेरे महबूब पे ज़कात फर्ज नहीं है। इसी वजह से आला हजरत इमाम आला हजरत फादिल बरेलवी क्या खूब फरमाते हैं, इन्ना आतैना कल कौसर। तमाम कसरत बातें ये है कि वो है मोती, ये है कासिम, रिज़्क़ उसका है, बांटते ये है, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं, पिलाते ये है। हज़रात गिरामी, बस ये बात बताते गुफ्तगू को समाप्त कर रहा हूँ कि आला हजरत ने जो सलाम लिखा है इसके ऊपर अभी एतराज हुआ था। ताकीद के लिए बता दे रहा हूँ कि ये अहले हदीस सहाबी जितने भी जो कुछ भी है, नाम लेना भी नहीं मुनासिब समझता हूँ कि इन्होंने कहा कि हुजूर पे सलाम पढ़ना भी बंद कर दो, सलाम मत पढ़ो। हम सलाम पढ़ते हैं, या नबी सलाम अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। सलाम अभी से नहीं, हुजूर के जमाने से यही सलाम पढ़ते चले आ रहे हैं। अरे तुम्हारी हुजूर से नहीं बनती तो सलाम तुम मत पढ़ो, हमारी तो हुजूर से इतनी बनती है कि हम एक सलाम क्या लाखों सलाम पढ़ते हैं। लेकिन जब 14वीं सदी के मुजद्दिद जब जाहिर हुए, इमाम
आला हजरत, जब आला हजरत जाहिर हुए तो उन्होंने, उनका दिल नहीं भरा। हाँ ये सलाम बहुत बड़ा है, या नबी सलाम अलैका, बहुत अच्छा सलाम है, वहां से पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन आला हजरत का जी नहीं भरा। आला हजरत ने और सलाम लिखे, मुस्तफा जाने लाखों सलाम। वाह